खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तिलाफात संगीन। वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफी। वजीर आला पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात। कहा सूबे में हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कोई और चला रहा है। इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। शकील खान के खिलाफ करप्शन की शिकायत थी। कमेटी की सिफारिश पर डी नोटिफाई करने का फैसला हुआ। अगर करप्शन साबित हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत आई तो तहकीकात होगी। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी का रद्द अमल। कहा सूबाई वजीर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। KP में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, एहतसाब कैसे होगा। PTI के MNA इकबाल अफरीदी का इजलास में शरीक इलेक्ट्रिक की खातून के लिबास पर एतराज। कहा इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए, SOPs होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी। कहा पहली मरतबा ऐसी चीजें हुई, मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल था। फैज हमीद ने ज्यादती पर मुआफी मांगी थी। गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। गलत चीजों के हमेशा से खिलाफ हूं, उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। हसास इदारों ने साबिक IG जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। शाहिद सलीम बेग PTI दौर में 5 साल IG जेल खानाजात रहे। बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर्ड हो चुके थे। अटियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात। DIG जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछगछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का भी जेर हिरासत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक। मरीज का ताल्लुक मर्दान से है। चंद रोज कबल खलीजी मुल्क से आया। मुतासरा शख्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत का अमला हवाई अड्डों पर तैनात होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सूबों में एक एक अस्पताल मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मुख्तस। विफाकी हुकूमत का तशखीस के लिए किट वाफिर तादाद में फराहम करने का फैसला। विफाक और सूबों में कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किए जाएंगे। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। विफाकी हुकूमत की जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। PTA से मालूम करना पड़ेगा इंटरनेट क्यों स्लो हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। ये मफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का ये आलम है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं। फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की इस्तदा। मुल्क में बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। जलमक्सी में तबाही। कई इलाकों में बिजली के पोल्स गिर गए। सैलाबी रैली के बायस गंदावा नौताल रोड बंद। सोहबतपुर में भी तबाही। सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बरसात। डेरा गाजी खान के नशेबी इलाके जेरे आब। बरसाती नदी नालों में तुगयानी। मुल्तान में तेज बारिश से शाहराहों पर पानी जमा। खानेवाल मिंचनाबाद में भी मरकजी बाजार और नशेबी इलाके डूब गए। बूरेवाला में भी बादल खूब बरसे। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। करंट लगने से खातून जा बहक। लियाकतपुर में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम भी जवाब दे गया। गटर उबलने लगे। पिंड दादन खान में जेर तामीर सड़क का आर्जी पुल पानी में बह गया। गाड़ियों की लंबी कतारें। भारत की आबी दहशतगर्दी। बगैर इतला दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। आज 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। हाफिजाबाद, गुजरावाला और सियालकोट के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरिया रावी में जसड़ और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। आज 55,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद गुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। बारिशों के बाद बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। दरिया नाड़ी, तली नदी और लहड़ी नदी में भी सैलाबी सूरत हाल। किसी मुल्क को अंदरूनी मामलात पर बयान देने की जरूरत नहीं। गैर मुल्की हुकूमतों को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा बोली आसिफ मर्चेंट के हवाले से कोई अपडेट नहीं। अमरीका की तरफ से तफसीलात का इंतजार है।
वजारत तवानाई ने बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह IMF का दबाव करार दे दिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी तवानाई बोले, दबाव है, गर्दिशी कर्ज का सूद अवाम से वसूल करना है, IPPs को अदायगियों का बोझ भी अवाम पर डाला जाएगा। IMF से बात करते हैं मगर वो मानते नहीं। 12,970 अरब का सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ पूरा करने का मिशन। मुमकिना शॉर्टफॉल की सूरत में हंगामी टैक्स इकदाम का ऑप्शन बरकरार। हुकूमत की हदफ में कमी की सूरत में मुतबादिल प्लान पर अमल की यकीन दहानी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड रवा माह नए बेल आउट पैकेज की हतमी मंजूरी देगा। रवा माली साल के पहले माह में ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में 45% इजाफा। जुलाई में 47 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की ग़िज़ाई अशिया एक्सपोर्ट की गई। चीनी की बरामद 590, चावल की 135 और सब्जियों की 100% बढ़ी। तंबाकू, मछली और मसालों की बरामदात में कमी रिकॉर्ड। कराची के साइट एरिया की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियों, 2 बाउजर्स और स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदगी की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात पेश आईं। चाकी में बिजली के खंभों से बंधी 5 अफराद की लाशें मिली हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त का अमल जारी। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। मेहमान टीम की कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम की रावलपिंडी में मशकें। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को नेट प्रैक्टिस कराई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। कराची के साइट एरिया की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियों, 2 बाउजर्स और स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदगी की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात पेश आईं। चाकी में बिजली के खंभों से बंधी 5 अफराद की लाशें मिली हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त का अमल जारी। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। मेहमान टीम की कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम की रावलपिंडी में मशकें। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को नेट प्रैक्टिस कराई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। और सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान, मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहंशाह कवाली को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। कानों में रस घोलते गीत और कवालियां आज भी मद्दाहों को याद।